वापिस पुरानी संस्कृति की तरफ लेके जाना चाहिए? मेरी पारिवारिक समस्याओं के कारण मुझे नींद नहीं आती थी। परम पूज्य गुरुदेव माता प्रसाद जी शास्त्री जी, जिन्हें हम गुरु जी के नाम से जानते हैं, और इनका विशेष आशीर्वाद हमें सदैव मिलता रहता है। तो अनके घर का क्या रिस्पॉन्स हुआ है? इनके घर वाले बहुत खुश हैं मेरे से। और ये जो बाल संस्कार केंद्र जो चला रहे हैं, उस केंद्र से हमें यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि आधुनिक समय में बच्चों को जो मोबाइल की लत लग जाती है, गर्मी में कहीं घर से बाहर जा रहे तो पानी पी के चलना चाहिए, कभी बीमार नहीं होगे। राम राम साम रोहित चौधरी और ते देख रहे हो आप RJ 18। तो फिलहाल मैं सुल्ताना के अंदर आयोडा हाँ। तो थारो भी आज यह वीडियो देख के जी खुश हो जाओ। क्यों? क्योंकि आज तक ते थारा बच्चा ट्यूशन जाता देखा होगा, ए भद्रता की कोई डांस क्लास में जाता देखा होगा, या फिर कोई बेसुर गान की क्लास में जाता सुनिया होगा। आज आठे एक अइया की क्लास चले है जैने के अंदर बच्चा ने संपूर्ण संस्कार दिया जाए, बच्चा ने आपकी संस्कृति के प्रति वापस मोड़ा जा रहे हैं। तो आ जाओ, मैं आज गुरु जी हूँ बात करांगा, इनको था नाम भी बताऊंगा, पतो भी बताऊंगा, थे भी थारा बच्चा ने भेज सको हो अटे, और गुरु जी कई बच्चा ने तैयार करने लाग रहे हैं। नमस्कार गुरु जी, आप RJ 18 में थारो बहुत बहुत स्वागत है। आशीर्वाद साहब। गुरु जी सबसे पहले तो परिचय दे दो सबने। माता प्रसाद शर्मा, सेवानिवृत्त शिक्षक, सुल्ताना। अच्छा जी। तो गुरुजी एक चीज बताओ, थारे मन में यो कई विचार आयो कि बच्चा ने या वापिस पुरानी संस्कृति की तरफ लेके जाना चाहिए? मेरी पारिवारिक समस्याओं के कारण मुझे नींद नहीं आती थी। तो मेरे मन में चिंता को मैंने चिंतन में मोड़ दिया। तो मैंने विचार किया क्यों नहीं छोटे छोटे बच्चों को एकत्रित किया जाए और उनको संस्कार दिए जाएं। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। क्योंकि छोटे बच्चों में भगवान का वास होता है, किसी कास्ट का बच्चा हो, लेकिन बच्चों में भगवान का वास होता है। तो मैंने एक कार्यक्रम मार्च 13 से शुरू कर रहा हूँ रिटायरमेंट के बाद में। तो उसके बाद में नींद भी आने लगी, भूख भी लगने लगी, और मेरा स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाता, जैसा मैं कह रहा है कि मेरा सबसे बड़ी शांति की प्राप्ति हुई मुझे, इसलिए इसको शुरू कर रखा है और लगातार ये चल रहा है। 12 साल हो गई। 12 साल हो गई। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अटके हुए कार्य कैसे सिद्ध होते हैं? दुर्गम राज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जब वो बुरी संगति में फंस रहे हो तो महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो गुरुजी एक चीज बताओ, आज 12 साल होगी तो लगभग शायद अनुमान है कि 100 ऊपर बच्चा। हाँ, काफी बच्चे निकल चुके हैं साहब, और मेरे को बड़े जहाँ भी मिल जाता हूँ मुझे बहुत सम्मान देते हैं। अच्छा। बहुत सम्मान देते हैं, क्योंकि बच्चों को संस्कार देता हूँ। यहाँ पर बच्चों को बताता हूँ कि बच्चे काम को अपने आप कर लेना देवता, और काम को कह के कर लेना मानव, चाहे घर हो चाहे स्कूल हो। और काम को घर वाले भी मतलब परेशान हो रहे हैं, स्कूल में टीचर फिर भी काम नहीं कर रहे, वो राक्षस, ये सब बच्चे बता सकते हैं। अच्छा। हाँ। तो गुरुजी एक चीज बताओ, जब ते बच्चा ने तरीकों तैयार करो तो अनके घर का क्या रिस्पॉन्स हुआ है? इनके घर वाले बहुत खुश हैं मेरे से। हाँ, वो बहुत बढ़िया संस्कार दे रहे हो गुरुजी, बहुत बढ़िया संस्कार दे रहे हो। घर वाले बहुत खुश। घर वाले बहुत। हाँ। गुरुजी आगे क्या विचार है बच्चा ने यहाँ आगे लेके जाने को? जब तक मेरा जीवन में है तब तक ये देखो, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, पानी का कनेक्शन कैसे लेने चाहिए, बिजली का कनेक्शन कैसे लेना चाहिए, जवानी बता देंगे आपके बच्चे। ये 6ठी 7वीं के बच्चे हैं, लेकिन 10वीं वालों को फेल करते हैं। स्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी
विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हमें सुबह उठ के अपने हाथ देखने चाहिए। हाथ की अंगुली हाथ की अंगुलियों में सरस्वती माता लक्ष्मी माता रहती है और बीच में सरस्वती रहती है और साइड में कर्मला भगवान रहते हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनाद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। व्यासव्यास जी ने 18 पुराण में 2 बातें कही थी। अगर किसी का अच्छा करोगे तो पुण्य होगा, अगर किसी का बुरा करोगे तो पाप होगा। न कश्चित् कश्चित् मित्रं न कश्चित् कश्चित् रिपु व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। इस संसार में ना कोई किसी का मित्र होता है, ना कोई किसी का दुश्मन। व्यवहार से दुश्मन बन जाता है, व्यवहार से दोस्त। उद्यमेन हि परिश्रम से ही सभी कार्य पूर्ण होते हैं, मन में इच्छा करने से नहीं। जैसे कि सोते हुए शेर के मुख में हिरण प्रवेश नहीं करती। शेर जंगल का राजा होता है, उसे भी परिश्रम करना पड़ता है। वसति लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। हमारी हाथ की उंगलियों में लक्ष्मी माता रहती है, हमारे हाथ के मूल में सरस्वती माता रहती है और हमारे हाथ की हथेलियों में सरस्वती माता रहती है और हाथ की मूल में गोविंद भगवान रहते हैं। इसलिए हमें प्रातः काल उठ के अपने हाथों को देखना चाहिए। अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम् उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। जो छोटे लोग होते हैं वो तो तेरा मेरा करते हैं और जो बड़े लोग होते हैं वो पूरी दुनिया को अपना संसार मानते हैं। अनाहुतो प्रवेशति अपृष्टो बहुभासते परं क्षिपति दोषेण स च मूढतमो नर। लालयेत पञ्चवर्षाणि 10 वर्षाणि ताडे प्राप्ते पुत्र मित्र आचरे। जब बच्चा 5 साल का होता है उसे तो लाड प्यार करना चाहिए और जब बच्चा 10 साल का होता है उसे पीट चाहिए और जब बच्चा 16 वर्ष का हो जाता है उसे मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। पृथिव्यां पृथ्वी में 3 रत्न होते हैं, जल, अन्न और मीठी बोली। लेकिन मूर्ख लोग जो होते हैं वो 3 रत्न सोना, चांदी और हीरा को ही मानते हैं। जैसे बिजली हमारे घर में नहीं आ रही है तो किसी बच्चे से पूछ रहे एप्लीकेशन से कैसे लिखेंगे, जवानी बता देंगे आपको। हाँ, यानी कि पूरा टोटल शिक्षित और समझदार। बिल्कुल बिल्कुल। चलते रास्ते में जा रहे हो तो बाईं ओर चलना चाहिए। गर्मी में कहीं घर से बाहर जा रहे हो तो पानी पी के चलना चाहिए, कभी बीमार नहीं होगे। सारे संपूर्ण सर्वांग विद्या ददाति विनयम या सा विद्या या विमुक्त है। मैं सर्वांगीण शिक्षा के लिए मैं ये प्रयत्न कर रहा हूँ। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जी खुश हो गया चीज देख के कि ते आने वाले देश के भविष्य ने जो कि आज एक गलत दिशा में जान लाग रहे हो है उनते सही दिशा के अंदर लेके जान लाग रहा हो। तो अब ते आगे जाके देश ने के रूप में देखना चाहो हो कि ये बच्चा यहाँ की क्लास हर जगह पर एक मैं शिक्षा देना चाहता हूँ इस आपके चैनल के माध्यम से। जितने भी सेवानिवृत्त और विशेष करके बुद्धिजीवी शिक्षक हैं वो गांव में जाता हूँ तो ताश पत्ती में सारा दिन निकाल देते हैं। नहीं हो मैं तो यहाँ पर विदाई समारोह बुलाते हैं, तब ये कब आपका समय कैसे व्यतीत हो तो मोहल्ले से घर के बरोबर वाले बच्चे बुला लो और जेब में कट मिश्री रखो, 2-2 मिश्री के दाने दो, बच्चे अपने आप आना शुरू कर जाएंगे। मैं ही प्रसाद अभी बांटा है सभी को, अभी मिक्सचर प्रसाद रखा हुआ है यहाँ पर, तो उससे बच्चे लोभ में आ जाएंगे। और बच्चे जब तुतलाती भाषा में, एक बच्ची आई नहीं है 3 साल की, काव्य नानी के गई है, हले कृष्ण गोविंद हले मुरारे है ना, इतना जी मतलब रोमांच हो जाता है। तो मैं जितने भी बुजुर्ग जिनको सरकार पेंशन दे रही है तो ये नहीं कोई पेंशन ले अपन बैठे हैं,
कुछ न कुछ संस्कार दें। घर में दोता दोती पोता पोती हैं तो अति सुंदर है, और घर में नहीं है तो अड़ोस पड़ोस में बच्चे मिल जाएंगे। और पड़ोस में भी जिनसे तुम्हारी पटरी बैठती है, भाई समझ तो बैठती नहीं है, जिनसे पटरी बैठती है गार्जियनों से, उन बच्चों को संगठित करो और समय का सदुपयोग करो। विशेष करके जो सेवा में पढ़ते हैं उनके लिए कहना चाहूँगा, बड़ा आनंद आएगा, बड़ा आनंद आएगा उनको। बहुत बहुत धन्यवाद थारो। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार जी, नमस्कार। सब पहले तो परिचय दे दो सारे दर्शकों को। मैं आचार्य नरेश जोशी कथा वाचन और सनातन संस्कृति के जितने भी कार्यक्रम हैं उनको एक मेरे हिसाब से मैं उनमें अपनी निस्वार्थ सेवा देता हूँ। और ये परम पूज्य गुरुदेव माता प्रसाद जी शास्त्री जी, जिन्हें हम गुरु जी के नाम से जानते हैं, और इनका विशेष आशीर्वाद हमें सदैव मिलता रहता है। और ये जो बाल संस्कार केंद्र जो चला रहे हैं, उस केंद्र से हमें यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि आधुनिक समय में बच्चों को जो मोबाइल की लत लग जाती है, बच्चे इधर उधर भटकते रहते हैं, जब वो इस प्रकार के सेवा केंद्र में, इस प्रकार के संस्कार केंद्र में आएंगे तो सबसे पहले उन बच्चों में ओज तेज की वृद्धि होगी। और उन बच्चों में सबसे पहला जो गुण वही आएगा कि वे अपने माता पिता परिवारजन के प्रति उनके मन में जो अपनत्व का भाव है उसकी वृद्धि होगी, धर्म के प्रति उनकी वृद्धि होगी। और निश्चित रूप से ये जो नौनिहाल है अपनी संस्कृति से जुड़े हुए, आगे जाकर जो हमारा हिंदू राष्ट्र है, हमारा भारतवर्ष है, वो विश्व व गुरु के रूप में पुनः पदस्थापित होने वाला है। उसमें इन बच्चों का जो मुख्य योगदान रहेगा। और गुरु जी को साधुवाद है, गुरु जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ कि आप एक सुंदर 12 साल से अनवरत ये कार्य कर रहे हैं, और मेरे पर तो इनका विशेष आशीर्वाद है। आज जो भी है वो गुरु कृपा ही है, जिन पर गुरु का आशीर्वाद होता है वो निश्चित रूप से आगे बढ़ते हैं। चलो गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद।